बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर्स क्वांटिटीज में आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होती है डायरेक्शन। वेक्टर्स को हम दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी उनका जो प्रोडक्ट है वो हम दो तरह से ले सकते हैं। एक होता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्या होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम कहते हैं कि जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें, मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें, आंसर आपके पास क्या आ जाए, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। यानी दोनों जो वेक्टर्स दो आप ले रहे हैं उनका प्रोडक्ट लें, दोनों हों वेक्टर्स, लेकिन आंसर क्या आ जाए, स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान जो हम सिंपल यानी जो अलामत यूज करते हैं जाहिर करने के लिए, वो हम सिंबल यूज करते हैं डॉट का, इसलिए इसका सेकंड नेम यानी जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो मैथमेटिकली हिसाबी तौर पे हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी, यानी ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों क्या है वेक्टर्स, और इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के। अब ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा। अब इसका मतलब क्या है, ये ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस थीटा क्या है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यानी सिंपल ए डॉट बी को हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो यानी एंगल बन रहा है कोसाइन के साथ, यानी वो हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अब हम कॉस क्यों लेते हैं इसमें हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसमें ना थीटा जो है, यानी जो हम कॉस थीटा लेते हैं, जो एंगल हम लेते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान, जो और बी के, जो ए और बी के दरमियान बनता है, इससे ये थीटा आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इस पे कंडीशन है कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा हो, यानी थीटा क्या हो, बड़ा हो 0 से या इक्वल हो 0 के, लेस देन हो, लेस देन हो 180 डिग्री के, या इक्वल किसके हो, 180 डिग्री का। मतलब थीटा, थीटा पे कंडीशन जो है वो आपके पास क्या है कि थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अब एक्चुअली इस स्केलर प्रोडक्ट में कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डज स्केलर प्रोडक्ट, यानी एक्चुअली स्केलर प्रोडक्ट हमें बताता क्या है। दूसरा है व्हाई वुड टेक स्मॉलर एंगल, यानी जब हम इसको ग्राफिकली कैलकुलेट करते हैं तो इसमें यानी हम स्मॉलर एंगल क्यों लेते हैं, छोटा एंगल क्यों लेते हैं। फिर है व्हाई वुड टेक कॉस थीटा, मतलब इसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि हम पैरेलल कंपोनेंट क्यों लेते हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन है व्हाट टेल्स स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है। फिजिकल मीनिंग या एक्चुअली स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या बताता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना एक्ट्स कर रहा है, यानी कितना अमल कर रहा है। मतलब बेसिकली बुनियादी तौर पर देखें तो स्केलर प्रोडक्ट हमें बताता है कि हाउ मच वन वेक्टर एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। मतलब एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो दूसरे वेक्टर में, या एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना असर अंदाज हो रहा है, कितना एक्ट कर रहा है। तो ग्राफिकली हम इस डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये देखिए जी, ये आपके पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है बी, इन दोनों वेक्टर्स को एक कॉमन ओरिजिन पे लेके आए। कॉमन ओरिजिन का मतलब है एक पॉइंट पे इनको स्टार्ट करें। अब इन दोनों के दरमियान, यानी ये वेक्टर ए है, इस ये क्या है वेक्टर बी, इन दोनों के दरमियान एंगल सपोज क्या है, थीटा। अब एक एंगल थीटा बन रहा है और दूसरा एंगल क्या है, यानी ए और बी के दरमियान ये एक बड़ा एंगल भी बन सकता है। तो हम स्मॉलर एंगल क्यों लेते हैं, स्मॉलर एंगल इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका एक तो फायदा ये होता है कि जो स्मॉलर एंगल है, जो हम कन्वेंशनली यानी रवायती तौर पे लेके चलते हैं कि एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज लें तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज लें तो क्या होता है, नेगेटिव। तो हम स्मॉलर एंगल इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास यानी जो कैलकुलेशन है, मतलब ए डॉट बी किसके इक्वल आता है, ए बी कॉस थीटा के, मतलब उसमें तो स्मॉलर एंगल लेंगे तो काफी सारी कंफ्यूजन से बचा जाता है। कंफ्यूजन से बचने का मतलब ये है कि स्मॉलर एंगल लेने से जो कैलकुलेशन है वो आपके पास स्ट्रेट सीधी होती है, मतलब उसके अलावा इजी हो जाती है, आसान हो जाती है, और एक्यूरेट मतलब दुरुस्त आती है। मतलब स्मॉलर एंगल लेने का मतलब ये है कि जो कैलकुलेशन है सिंपल वर्ड्स में वो क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, कंफ्यूजन से बचा जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, और सेम आती है, एक्यूरेट आती है। अब इसमें
मतलब अगर हम ये ग्रेटर एंगल लेंगे तो उसमें कंपोनेंट्स नेगेटिव में आएंगे। अगर हम स्मॉलर एंगल यानी एक बंदा कैलकुलेशन स्मॉलर एंगल से करेगा तो उससे और कैलकुलेशन आएगी, लार्जर एंगल से करेगा तो उससे और कैलकुलेशन आएगी। स्मॉलर हम इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन सेम रहे, आसान आए और इजी हो। तो देखिए जिसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर क्या है बी, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है थीटा। अब थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जिस साइड पे 90 का एंगल बनाता है उस साइड को, यानी ये साइड आपके पास क्या है बेस, और थर्ड जो 90 के सामने तिरछी लाइन बच जाती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 90 का एंगल इस साइड पे बना रहा है तो ये साइड क्या है बेस, और थर्ड जो 90 के सामने तिरछी लाइन बच गई इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब ग्राफिकली हम स्केलर प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए डॉट बी, इसको हम दो तरह से ले सकते हैं। ए डॉट बी हम इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और साथ हम क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। मतलब पहले वेक्टर की हमने क्या लेनी है मैग्नीट्यूड, और सेकंड वेक्टर की यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, मतलब बी का वो कंपोनेंट लेना है या बी के उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है जो ए का मतलब है फर्स्ट वेक्टर की क्या हो डायरेक्शन में हो। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें और सेकंड वेक्टर की यानी सेकंड वेक्टर जो है उसका वो कंपोनेंट लें या उसके उस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लें जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हो, मतलब उसके पैरेलल हो। अब इसको लिखने का एक दूसरा मेथड ये भी है, यानी ये सेम आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस चीज को लिखने का एक मेथड ये भी है कि हम इसको मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए इस तरह भी निकाल सकते हैं, या हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है जो किस पे बन रहा है ए के ऊपर। प्रोजेक्शन का मतलब है उसका जो अक्ष है सेकंड वेक्टर का वो ए पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखें जी ये वेक्टर ए, ये क्या है बी, अगर हम इसमें से यानी cos थीटा लें तो cos थीटा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहाँ से बेस निकालें तो ये क्या आ जाएगा cos थीटा, ये हाइपोटेन्यूज डिवाइड हो रहा है इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है हाइपोटेन्यूज बेसिकली लेंथ होती है, और हाइपोटेन्यूज क्या है ये वेक्टर बी की लेंथ, तो वेक्टर बी की लेंथ क्या बनेगी ये आपके पास क्या आ जाएगी बी cos थीटा, मतलब जो बेस आया बेसिकली वो किसके इक्वल आई, ये जो बेस है ये ये बेस की वैल्यू क्या आई है बी cos थीटा जो मैंने यहाँ पे जाहिर की हुई है। अब यानी बेस की वैल्यू क्या है बी cos थीटा, और हमें यहाँ पे ए डॉट बी में भी कौन सा कंपोनेंट चाहिए cos वाला, तो ये कौन सा आ जाएगा बी cos थीटा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए वैसे आ जाएगा। अब बी का वो कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में हो, अब बी का जो कंपोनेंट है ये वाला बनाएंगे, यानी ये बनेगा बी साइन थीटा, और साथ वाला क्या बनता है थीटा के साथ वाला कॉस के साथ आता है और सामने वाला साइन के साथ। तो ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या है बी कॉस, और सामने वाला क्या है बी साइन, और हमें स्केलर में क्या चाहिए कॉस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी ए फर्स्ट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड, और सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में हो, इस बी का वो कंपोनेंट लेना है यानी उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है जो ए की डायरेक्शन, तो ए की डायरेक्शन में कौन सा आ रहा है बी cos थीटा, या दूसरे लफ्जों में बी का प्रोजेक्शन लें जो किसके ऊपर आ रहा हो ए के ऊपर, तो बी यानी ये बी है इसके ऊपर हम यहाँ से लाइट डालें, इस लाइट डालेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन ए पे बनेगा वो बी cos होगा, और जो ये बनेगा वो क्या होगा बी साइन। तो ए पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है यानी कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या नहीं या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो वो कौन सा आएगा यानी इस बी का ए के ऊपर जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा बी cos थीटा। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, यानी ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये भी cos थीटा बनेगा, या बी का प्रोजेक्शन ये पे वो बी का बनेगा बी cos थीटा। तो यहाँ से ए डॉट बी हम लिख सकते हैं ए बी cos थीटा, इसको मैंने क्या नाम दिया इक्वेशन 1 का। सिमिलरली यानी यहाँ पे हमने कंपोनेंट जो बनाए हैं बी के बनाए हैं, ये वाला बी cos, और ये वाला लिखते तो क्या आता है बी साइन थीटा, मतलब थीटा के सामने वाला साइन के साथ आता है और साथ वाला cos के साथ, क्योंकि साइन वाला हमें चाहिए नहीं सिर्फ cos वाला चाहिए इसलिए ये लिखा है। इसी तरह अगर हम बी डॉट ए निकालें यानी यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिजॉल्व किया कंपोनेंट बनाए हैं बी के, अगर हम इस वेक्टर ए के बनाए यानी वेक्टर ए के कंपोनेंट बनाए तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और ये उसका क्या है रिजल्टेंट। जैसे इसमें देखें
इस बी के कंपोनेंट बनाए हैं, तो ये फर्स्ट वेक्टर, ये क्या है सेकंड वेक्टर, पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिलाया। और अगर हम जस्ट इसमें मैग्नीट्यूड लें, क्योंकि ये वेक्टर बनाया है, वेक्टर से ज़ाहिर किया, तो फिर इसमें डायरेक्शन भी आएगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन क्या आएगा, यानी आएगी आई हेड, और इसके अलॉन्ग लेंगे तो वो क्या आएगा जे हेड। और जस्ट हम मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड में सिर्फ क्या आता है बी कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे इस ए के कंपोनेंट बनाए, ये पहला और ये दूसरा, यानी ये पहला वेक्टर, ये क्या है सेकंड, पहले की टेल, पहले के हेड को दूसरे की टेल से मिलाया, और इन दोनों का रिजल्ट कैसे आया, पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ। यहाँ रिजॉल्व किया बी को। अगर हम ए को रिजॉल्व करें, ए को रिजॉल्व करें, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट साइन के साथ आएगा, और थीटा के साथ वाला ये जो कंपोनेंट है ये क्या आएगा ए कॉस थीटा। जैसे बी के कंपोनेंट बनाए, थीटा के साथ वाला क्या है बी कॉस थीटा। इस तरह ए के कंपोनेंट बनाए, थीटा के साथ वाला ये क्या बनेगा ए कॉस थीटा। या इसमें भी अगर आप अंडरस्टैंड करें, थीटा के सामने जो ये साइड है ये क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस पे 90 का एंगल बना रहा है इस साइड पे, तो ये क्या होगा बेस, और थर्ड जो लाइन है 90 के सामने ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। अगेन अगर हम इसमें निकालें यानी cos थीटा लें, तो वो क्या आता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास ये साइड है, बेस की वैल्यू निकालें तो cos थीटा और h इधर जाके हाइपोटेन्यूज इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और हाइपोटेन्यूज इस केस में क्या है इस वेक्टर a की लेंथ, इस वेक्टर a की लेंथ क्या आ जाएगी a cos थीटा। तो इसका मतलब है कि जो बेस आएगा ये क्या आएगा a cos थीटा। तो इसी तरह जब हम b डॉट a निकालेंगे तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b, यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट या उसकी मैग्नीट्यूड जो फर्स्ट की डायरेक्शन में हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और आगे क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, या हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जैसे इसमें लिखा था पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट की डायरेक्शन में हो, या सेकंड वेक्टर का प्रोजेक्शन जो फर्स्ट वेक्टर पे हो। इसी तरह इसमें लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो फर्स्ट की डायरेक्शन में हो। तो ये सेकंड वेक्टर है, मतलब पहला वेक्टर बी है, सेकंड वेक्टर है ए, ए का जो कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में है वो कौन सा बन रहा है ए कॉस थीटा। या इस ए से यानी इधर से लाइट डालें तो इस ए का जो प्रोजेक्शन बी पे आएगा वो कौन सा आएगा ए कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी आ जाएगा, और ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में जो आएगा वो क्या आएगा ए कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट ए किसकी इक्वल आ जाएगा ए बी कॉस थीटा की। अब इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दिया। यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं बाई वन एंड टू ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब जब हमने ए डॉट बी लिया है तब भी आंसर क्या है ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए लिया है तब भी आंसर क्या है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, मतलब राइट साइड राइट के बराबर तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है बी डॉट ए। मतलब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब है ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, मतलब उनकी जगह बदल दें तो जो इफेक्ट है जो रिजल्ट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आंसर सेम आएगा। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं स्केलर प्रोडक्ट की। पहली एग्जांपल है वर्क। वर्क क्या होता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट फॉर स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है पावर, ये क्या होता है डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब इसमें देखिए वर्क, वर्क आपके पास क्या है एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है किसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इसमें फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि व्हाई वी टेक cos थीटा और पैरेलल कंपोनेंट, मतलब हम cos थीटा वाला कंपोनेंट क्यों लेते हैं या पैरेलल कंपोनेंट क्यों लेते हैं। तो cos थीटा वाला या पैरेलल कंपोनेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जो इफेक्ट देता है वो मैक्सिमम इफेक्ट देता है। मैक्सिमम का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट है cos थीटा वाला वो क्या है अफेक्टिव है, या दूसरे लफ्जों में cos यानी स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा आता है इसलिए हम cos थीटा लेते हैं, या cos थीटा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है, मतलब जो असर अंदाज होने वाला कंपोनेंट होता है वो कॉज वाला होता है, इसलिए हम उसको क्या लेते हैं यानी कौन सा कंपोनेंट लेते हैं कॉज वाला। अब क्यों लेते हैं जी यहाँ पे देखेंगे इवन एग्जांपल, ठीक है सपोज आपके पास एक ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक पे अगर हम फोर्स लगाएं
इस ब्लॉक पे अगर हम फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में, मतलब ना हॉरिजॉन्टल है ना क्या है वर्टिकल, कुछ एंगल पे फोर्स लगाएं, यानी जैसे आपके पास खिलौना है, खिलौने को आप यानी एक स्ट्रिंग के साथ रस्सी से पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो फोर्स इधर लग रही है, ये खिलौना कह लें या ये जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब फोर्स जो लग रही है ये बॉक्स के ऊपर फोर्स ये कुछ एंगल पे लग रही है, यानी एंगल थीटा पे लग रही है, फोर्स इधर लग रही है और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है और फोर्स इधर लग रही है। अब वर्क जो होता है बेसिकली फिजिक्स के अंदर काम, वर्क हम कहते हैं, वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, मतलब वर्क फिजिक्स के अंदर हम किसको कहते हैं, वर्क का फार्मूला होता है एफ डी, सिंपल, मतलब फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब आप यहाँ पे एक चीज देखें कि फोर्स तो इधर लग रही है लेकिन ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए तो ये वाला कंपोनेंट थीटा के साथ वाला कॉस के साथ आएगा और सामने वाला किसके साथ आएगा, साइन के साथ। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा नोटिस करें, इस फोर्स का जो कंपोनेंट है यानी जिसकी वजह से ये ब्लॉक मूव कर रहा है, ब्लॉक इधर तो मूव नहीं कर रहा ना इधर मूव कर रहा है, ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इस फोर्स का जो कंपोनेंट लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, एफ कॉस थीटा, मतलब जो इफेक्टिव है वो कौन सा है, एफ कॉस। ये ब्लॉक इस फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा है, एफ कॉस थीटा की वजह से, क्योंकि ब्लॉक ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो क्या है, एफ कॉस थीटा। इसी वजह से हम जो कंपोनेंट लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, कॉस थीटा वाला या पैरेलल। तो यहाँ पे डी की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, यानी जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कौन सा है, एफ कॉस थीटा। तो अगर हम इसमें लिखें मतलब फोर्स, फोर्स का जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो क्या है, एफ कॉस थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, या सिंपल हम इसको वर्क को लिख सकते हैं एफ डॉट डी, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए डॉट बी अभी हमने किया, ए डॉट बी किसके होता है, ए बी कॉस थीटा, इस तरह एफ डॉट डी क्या आ जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, तो फोर्स ये है, डी डिस्प्लेसमेंट ये, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा। तो ये वर्क आपके पास क्या है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, एफ डॉट डी क्या आ जाता है, एफ डी कॉस थीटा। तो ये एफ डी कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी। इसी तरह वर्क आपके पास क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है ये वो एक इनका है दो वेक्टर्स क्वांटिटीज का। इसी तरह पावर है तो वो भी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स एंड वेलोसिटी का, ये दोनों वेक्टर्स हैं और पावर क्या है, स्केलर है। थैंक यू।